بالآخر गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरियम सरकार ने घुटने टेक दिए और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिल गई है। इजाज़तनामा जारी कर दिया गया है, एनओसी जिसे कहते हैं, और ये मामला बिलआखिर अदालती हुक्म के नतीजे में अमल में आया। इसके मुकाबले में मरियम सरकार ने एक दरख्वास्त दायर करवाई किसी से और कहा गया कि ये जलसा नहीं होना चाहिए और पीटीआई को जलसे की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त तो कल सुबह ही खारिज कर दी और उसके बाद हुक्म दिया कि 5 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे का इजाज़तनामा जारी किया जाए। जिसके बाद तवील मुज़ाकरात हुए, बहुत तंग किया गया, इधर फ़ोन उधर फ़ोन, डिप्टी कमिश्नर जो है वो मजबूर, कमिश्नर साहब मजबूर, चीफ सेक्रेटरी साहब तक मामला पहुंचा, मरियम सरकार तक पहुंचा, क्योंकि मरियम सरकार चाहती थी कि ये जलसा नहीं होना चाहिए और लाहौर, तख्त लाहौर जो है वो पहले ही खोखला हो चुका है जाती उम्रा के लिए, मज़ीद खोखला हो जाएगा, इसलिए उसे रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए। लेकिन इमरान खान साहब ने ये बात वाज़ेह तौर पर कह दी थी कि हम हर सूरत में ये जलसा करेंगे और अगर जलसे की इजाज़त ना दी गई तो फिर यह जलसा एहतजाज की सूरत इख्तियार कर जाएगा और नताइज की ज़िम्मेदारी जो है वो भी हुकूमत पर होगी। इमरान खान साहब को ये सारी जलसे की इजाज़त क्यों दी जा रही है, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो आलमी तंजीमें हैं और पाकिस्तान का जो जमहूरियत में जो इंडेक्स है आलमी, उसमें बहुत ही बुरा तरीन हाल है। इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक बुनियादी इंसानी हकूक़ को पामाल नहीं किया जा सकता। ये बखुशी मरियम सरकार ने जलसे की इजाज़त नहीं दी, बल्कि मजबूरी के आलम में दी है, क्योंकि इस वक्त आवाज़ें उठ रही हैं और ये जो मरियम सरकार या शहबाज सरकार हैं वो बदस्तूर बदनाम से बदनाम हो रहे हैं। मामला ये है कि पहले तो जलसे की इजाज़त के लिए तवील तरीन इंतज़ार करवाया गया और तवील तरीन इंतज़ार के बाद शाम को कहीं जाके जलसे का हुक्मनामा जारी किया गया। पहले कन्फ्यूजन पैदा की गई और कहा गया कि फलां जगह जलसा होगा, जला मोड़ का एनओसी जारी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर एक्चुअल एनओसी जो है वो है कहना के मुकाम पर लाहौर में ये जलसे की इजाज़त दी गई है। कोई 50 तकरीबन शराइत हैं और ये कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर को माजरत भी करना होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ही एक बेवकूफ़ाना हरकत है। बहरहाल जी, उससे पहले गिरफ्तारियों की भरमार है और आखिरी इत्तला आने तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, कारकुनान को, ओहदेदारान को गिरफ्तार किया जा रहा था और दूसरी जानिब कंटेनर्स जो हैं वो बेशुमार जो हैं लाहौर की सड़कों पे आपको नज़र आ रहे हैं और रास्ते बंद किए जा रहे हैं। लेकिन नई जलसागाह पे इंतज़ामात शुरू कर दिए गए और वहाँ पे फौरन कारकुनान जो हैं वो पहुँच गए हैं और पहुँचना शुरू हो गए हैं। तो ये तो है जलसागाह की सूरत हाल। और आज जो है लाहौर का जलसा जो है वो फैसला करेगा, क्योंकि मीनार पाकिस्तान पे इजाज़त मांगी गई थी, मीनार पाकिस्तान को लगा दिए गए ताले और वहाँ पे पुलिस के बिठा दिए गए पहरे और अब होगा जलसा जनाब। और इसके लिए आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे लाहौरियों के लिए। जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो देखते हैं कि किस जानिब करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फार्म 45 जो हैं वो फार्म 45 सबसे ज़्यादा जो चोरी हुए वो लाहौर में हुए और फार्म 47 सबसे ज़्यादा तकसीम हुए वो लाहौर में हुए। और यहाँ पे आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब भी हारे हुए हैं, मरीम साहिबा भी हारी हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब का भी क्वेश्चन है, अलीम खान साहब पे भी क्वेश्चन है, हर सीट पे एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन बहरहाल जी, देखते हैं कि क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। काजी फाइजा साहब जो इस सिस्टम के एक बहुत ही क्या कहना चाहिए अहम मरकज़ी किरदार, बल्कि कहना चाहिए शर्मिंदा शर्मनाक किरदार जो हैं वो बनते जा रहे हैं। और कल उन्होंने एक हरकत की है ओपन कोर्ट में। पहले मैं ज़रा वो आपको बताना चाहता हूँ कि एक केस था, एक रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक हैं, वो आई, व्हील चेयर पे आई और व्हील चेयर पे आके जी उन्होंने हेयरिंग अटेंड की। लेकिन काजी फाइजा साहब ने रेक्टर खातून व्हील चेयर पे आने वाली जो कि अलील थी उनके साथ काफ़ी बदतमीज़ी की है और उनका जो काजी फाइजा साहब का जो एक्सटेंशन वाला मामला है वो जैसे जैसे लटकता जा रहा है और जैसे जैसे जवाब होता जा रहा है, काजी साहब जो हैं वो अपने जज्बात पे और अपने हवास पे काबू नहीं पा रहे और हवास बाख्ता हो चुके हैं। और उन्होंने कल डॉक्टर समीना
के साथ काफ़ी मिसबिहेव किया और उनके वकील को तो पुलिस के ज़रिए कमरा अदालत से बाहर निकलवा दिया। और डॉक्टर समीना की हालत देख लें, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे जाली है। रेहानुद्दीन गोरा एडवोकेट ने कहा, मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरी दस्तावेजात में नाम मुख्तलिफ होंगे तो शक तो होगा। और HTC कहता है समीना मलिक को जब भी मीटिंग कहें बीमारी का बहाना बना लेती हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, तो क्या HEC का दफ्तर किसी दूसरे शहर में है, ऑनलाइन शिरकत करती थीं, ये बात उन्होंने कही। और जब वकील ने कहा कि आप ज़रा अपने लबो लहजे को दुरुस्त करें, काजी साहब को कहा आप एक खातून के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, आप अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आप फिल फौर जो है वो कमरा अदालत से निकल जाएं। और उन्होंने कहा कि मैं एक अपने क्लाइंट के लिए आया हूं। और जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा जी मैं पुलिस को बुलाता हूं। काजी साहब ने पुलिस को बुलाया, सादा कपड़ों में मलबूस पता नहीं पुलिस वाले थे या जो भी थे, उनके ज़रिए गोलड़ा वकील इस्लामी यूनिवर्सिटी जो है उनको वहाँ से बाहर निकाला दिया। उन्होंने कहा जी कि आज अदालत में भी वही जवाब दे देता हूँ। वकील ने कहा हम खामोश हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम आप बदतमीज़ी करें। और उसके बाद पुलिस ने सादा कपड़ों में लोग आए और उनको वहाँ से हटा दिया। और डॉक्टर समीना को जब उन्होंने निकाला, उन्होंने कहा जी आप भी जाएं। तो डॉक्टर समीना जैसे ही कमरा अदालत से बाहर निकली तो उनके साथ कुछ सहाफ़ी भी निकल आए। और वो जब सहाफ़ी निकले तो काजी साहब ने फिर उसके बाद सहाफ़ियों पर चढ़ाई शुरू कर दी। और उन्होंने कहा कि जी काजी साहब ने इस्लामी यूनिवर्सिटी के वकील ने चीफ जस्टिस काजी फाइसा पर एतराज़ भी आयद किया। और उन्होंने कहा कि जी आप काजी साहब से कहा कि आप बतौर रुकन, बोर्ड रुकन इजलास में मौजूद रहे हैं, काजी साहब जो हैं, तो इसलिए आप बोर्ड के रुकन भी रहे हैं, इसलिए मुनासिब होगा कि ये केस आप ना सुने। तो काजी साहब ने ये बात उनको तकलीफ पहुंचाई और उन्होंने कहा कि आप ना सुने। और उसकी वजह है कि जो पहले ही आप इसमें फरीक हैं और अपनी राय का इजहार कर चुके हैं, तो काजी साहब ने कहा जब मालूमात ना देनी हो तो इतराज़ कर दिया जाता है। और मेरे किसी अहले खाना की डिग्री का कोई मसला तो है नहीं, तो ये इतराज़ दुरुस्त नहीं है। इसलिए काजी साहब नहीं उठे जी, और वो बैठे रहे और मौजूद रहे। तो जब समीना मलिक जो है वो कमरा अदालत से गई तो उसके बाद हुआ ये कि कुछ सहाफ़ी भी चले गए। और जब सहाफ़ी गए तो उन्होंने कहा कि गालम गलोच करो। उन्होंने कहा जी सहाफ़ी जो हैं ये जाकर गालियां देना शुरू कर देते हैं। जब सहाफ़ियों ने कमरा अदालत छोड़ा तो उन्होंने सहाफ़ियों पे भी चढ़ाई कर दी और उन्होंने कहा जी गालम गलोच करो तो सब ठीक है, और सबसे आसान काम है चीफ जस्टिस को गालियां देना। और अब उन्होंने फिर जर्नलिस्टों को भी धमकी दी। उन्होंने कहा जी अब अगर मैंने तौहीन अदालत का नोटिस लिया तो फिर मैं जेल भेजना शुरू कर दूंगा और जेल भर दूंगा। और ये भी धमकियां लगाई काजी साहब ने। और समझ नहीं आई कि काजी साहब को आखिर ये हो क्या गया है। और उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में एक ही खातून मिली है जो हर वक्त बीमार रहती है। ये काजी साहब का लेवल चेक कर लें आप। और अपनी अहलिया को साथ खड़े होके उनका हल्फ के वक्त उनको साथ खड़ा किया था और ये तासुर दिया था पूरी दुनिया को कि मैं ख़वातीन की एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा हामी हूँ। लेकिन यहाँ पे उन्होंने आज ये हरकत की। और कहते हैं कि अगर डायरेक्टर बीमार हैं तो काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दें। तो यहाँ तक काजी साहब गए हैं। अब काजी साहब ने काजी साहब की एक हरकत और बताता हूँ मैं, क्योंकि कल काजी साहब ने आनन फानन एक ऑर्डिनेंस जारी करवाया, वो आपको मालूम है। और जजिस कमेटी से मुतालिक इख्तियारात में इजाफा करवाया एक ऑर्डिनेंस के जरिए। और उसके बाद फिल फॉर कमेटी भी बना दी और कमेटी भी तोड़ दी और 5वें नंबर के जज को अपने साथ बिठा लिया ताकि मैच फिक्सिंग हो सके, बेंच फिक्सिंग हो सके, केस फिक्सिंग हो सके, डिसीजन फिक्सिंग हो सके। तो ये सारे काम उन्होंने कल किए हैं।